जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और जो भी संगत जी गुरुजी महाराज जी के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो या तो इस नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। एक छोटा सा प्यारा सा शुक्राना गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु पा का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि कुड़ी मैं तेन कबूतर रूप विच दर्शन दूंगा। तो गुरु जी ने मुझे कबूतर रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया कि मैं तेन आज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। तो गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तो संगत जी, गुरु जी के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि तेरे ऊपर किसी ने, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। तो सत्संग सुन, तेरा ब्लैक मैजिक मैं पूरी तरह से हटा दूंगा। और एक सिंदूर की डिब्बी, सिंदूर भी बाहर निकालने के लिए गुरुजी ने मुझे पूरा सत्संग सुनाई, हिंट दिया। तो मैंने वो सिंदूर भी बाहर निकाल दिया। और गुरुजी कह रहे हैं अब तेरा ब्लैक मैजिक पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। तेरे तेरे शरीर पे जो आलस है, जो बीमारी है, वो जो स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जी है, वो सब ब्लैक मैजिक के कारण है। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि वो सब मैं दूर कर दूंगा। तो धीरे धीरे गुरुजी मेरी इन प्रॉब्लम्स को भी दूर कर रहे हैं। और कुछ हो गई है और थोड़ा बहुत रह गई है, वो भी गुरुजी की कृपा से हो जाएगी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, एक बारी मेरी छत के ऊपर मुझे कबूतर मिला, कबूतर मरा हुआ मिला। तो न जाने संगत जी, गुरुजी ने मेरा कितना बड़ा कष्ट काटा है। तो उसके लिए मेरे गुरुपा का, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि तेरे अपने ही तेरे से जलते हैं, तेरी खुशियों को देख नहीं सकते, तेरी खुशियों को बांधा गया है। तो गुरुपा मुझे पल पल हर कदम पे हिंट देते हैं, मार्ग दिखाते हैं। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि सत्संग सुन, जितना सत्संग सुनेगी उतना ही तेरा कल्याण होगा। गुरुजी ने मुझे जपजी साहब का पाठ सुनने के लिए कहा, जिससे नेगेटिविटी दूर हो। सुखमनी साहब का पाठ सुनने के लिए कहा। गुरुजी ने सत्संग और मंत्र जाप सुनने के लिए कहा। संगत जी, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं सब सुनती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि कुड़िए जिन्ने तेरे नाल गलत किया है वो बख्शिया नहीं जाएगा। मैं शांत नहीं बैठा, मैं उन्हों का इंतजाम कर रहा हाँ। जो तेरा है वो तेरे को वापस जरूर आएगा। संगत जी, गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत 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 मेरे प्यारे गुरुपा का शुक्राना। संगत जी, करने के बाद भी कोई नाम नहीं मिलता, उल्टा बदनामी ही करते हैं। इतना करने के बाद भी और हमेशा हक छीना गया है और छीनने की कोशिश की गई है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तेरा हक तेनू जरूर दिवाऊंगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी माता का, मेरे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं यूपी की रहने वाली हूँ और अपना परिचय अभी फ़िलहाल मैं गुप्त रखना चाहती हूँ। माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। थोड़ी सी सिचुएशंस कह लीजिए, परिस्थितियाँ अभी ऐसी हैं कि बस मैं बताना नहीं चाहूँगी अपना परिचय भी। गुरु महाराज कहते हैं कि शुरू से सत्संग शुरू करो, इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि गुरु पा ने मेरा हाथ वैसे तो न जाने कितने जन्मों से थामा हुआ है, लेकिन 2019 में सबसे पहले मुझे उनके स्वरूप की एक झलक दिखी थी। हालांकि मैं उस समय अनजान थी कि ये कौन हैं, कौन से गुरुजी हैं, मुझे कुछ नहीं पता। बस जस्ट उनकी स्वरूप जो थी मेरी आंखों के सामने से गुजरी।
हुआ ये था कि मेरे एक अंकल हैं जो कि नोएडा में रहते थे। उनकी डॉटर इन लॉ ने अपने घर में पूजा रखी हुई थी, जिसका वीडियो उन्होंने मुझे भेजा था। उसमें मैंने गुरु महाराज के दर्शन किए थे, बट आई फेल्ट नथिंग दैट टाइम, बिकॉज़ कोई कनेक्शन नहीं था और ना ही कोई नॉलेज था, ना ही इससे पहले उनको कभी मैंने देखा था। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ, मैं उन्हीं अंकल से घर के बाहर बात कर रही थी और मेरा बेटा गार्डन में खेल रहा था कि एक बटरफ्लाई आई संगत जी, और वाइट कलर की बटरफ्लाई थी शायद वो, और वो बेटे के हथेली पर बैठी हुई थी और वो कह रहा था मम्मा देखो मेरे हाथ पे बटरफ्लाई बैठ गई है, क्या मैं ये बटरफ्लाई की पिक्चर क्लिक करके नानू को भेज दूँ। मैं अंकल से ही बात कर रही थी, उन अंकल से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरे। उस समय मैं कहने लगी कि ठीक है, तुम्हें भेजना है तो भेज दो नानू को। और उसने सेंड कर दी। जब अंकल ने उसका हथेली देखी पिक्चर में, तो मुझे कहने लगे कि बेटा तू बेकार परेशान होती है, विहान की हाथ की रेखाएं तो देख कितनी सुंदर हैं, ब्राइट फ्यूचर है। हालांकि बटरफ्लाई के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी रेखाओं पे उनकी नज़र गई, सब अच्छा होगा। ये सुनकर मैं अंकल को पूछने लगी कि अंकल आपको हैंड रीडिंग भी आती है क्या? उन्होंने बताया हाँ, मैंने शौकिया तौर पे ये सीख रखी है, बस थोड़ा बहुत जानता हूँ तो हाँ पढ़ लेता हूँ मैं। मैंने कहा ओके। मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा अंकल एक काम कर दीजिए आप फिर मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं, मैंने कहा आप उनके हाथों की क्या कहते हैं रेखाएं भी पढ़ सकते हैं क्या? तो कहने लगे अच्छा ठीक है, तुमको जानना है ये सब, तुम्हें इंटरेस्ट मतलब विश्वास करती हो अगर इन सारी चीज़ों में, तो मैं करूँगा रीडिंग, भेज देना बेटा जी के हाथ की पिक्चर्स क्लिक करके तुम भेज देना। मैंने कहा ठीक है अंकल। नेक्स्ट डे मैंने अंकल को हस्बैंड के हाथों की पिक्चर अच्छे से स्क्रीन निंग की उनकी और उनको भेज दिया मैंने। कि संगत जी सही बताऊँ ना तो सब कुछ ऐसा ही चल रहा था मेरी लाइफ में उन दिनों, बहुत मतलब काफ़ी ख़राब चल रहा था, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज एंड रिलेशनशिप्स में, मतलब काफ़ी कुछ ऐसा था जो मतलब इंसान जब परेशान होता है ना संगत जी, तभी वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस ढूंढता है, इधर उधर भागता है। हालांकि मैं इधर उधर, कभी इधर किसी ज्योतिष के जाना, कभी वहाँ जाना, कि ऐसे एकदम से कि क्यों चीज़ें ट्रैक पे नहीं है, क्यों हमारी लाइफ इतनी इम्बैलेंस होती चली जा रही है डे बाय डे, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अंकल ने ने 2-3 दिन के बाद जब उनके हाथ की रीडिंग की तो बताया कि उनके ऊपर शादी के बाद से ही हमारे घर का कोई कोई लेडी एक्चुअली उन पे शुरू से ही उनके काम को, ग्रोथ को बांधा हुआ है, ताकि हम दोनों का फाइनेंशियली मतलब पूरी तरह से, और सोशली या फिर जो रिलेशंस में हम लोगों को मान सम्मान सब कुछ मिलता है वो बुरी तरह से टूट जाए। आई नो हु इज़ दैट, दिस इज़ हिज, यू नो, बस नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं। हाँ, तो संगत जी बहुत मतलब हम लोग बहुत परेशान थे उस बीच, और ऐसा कोई हमको अंदेशा नहीं था खैर कि ये सब भी होता है, ब्लैक मैजिक या ये कुछ, लेकिन जब अंकल ने बताया, और वो बहुत गंभीर थे। हाँ, 2 दिन तो रीडिंग करने के बाद उन्होंने मुझे बताया ही नहीं, मैंने उन्हें बहुत इंसिस्ट किया आप बताइए तो अंकल, क्या आपने देखा है उनके हाथ में? तो फिर उन्होंने बहुत बोले नहीं ये बहुत सीरियस मैटर है। तो उस समय अंकल ने मुझे, अंकल जैन हैं, हम लोग जैन फैमिली में मेरी शादी हुई है। वैसे तो आई एम नॉन जैन, बट हस्बैंड जैन हैं और अंकल भी जैन थे। तो अंकल ने कहा ऐसा है, मैं ऋषि मुनि महाराज से बात करके बेटा बताता हूँ, और मैंने उनसे ये भी कहा है कि तुम नॉन जैन हो तो ऐसा करो, तुम 16 सोमवार के व्रत करना शुरू कर दो, और क्या कहते हैं सब ठीक होगा। का ठीक है अंकल। अच्छा, और अंकल ने ज़्यादा कुछ हमको नहीं नहीं बताया का ठीक है। लेकिन दिक्कतें इतनी हो रही थी हस्बैंड को हेल्थ वाइज भी, और उनका जो मुझे कहना चाहिए बिहेवियर जो था, इतना रूड, इतना केयरलेस जो कभी नहीं था,
कि मतलब उससे मेरी जो मेरा मेंटल जो कंडीशन था वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब रहने लगा। हेल्थ मेरी ख़राब और मेरा मन दिमाग सब उथल पुथल मतलब लाइफ में हमारी चल ही रहा था उन दिनों। फिर भी मैंने 16 सोमवार के व्रत किए संगत जी। तो देखिए ना, ये चमत्कार ही है। ये बटरफ्लाई का दिखना और 2-3 दिन पहले गुरुजी के स्वरूप की मुझे झलक झलक मिलना और फिर उसके बाद 16 सोमवार के व्रत बताना, वो भी ज्ञान मुनि के द्वारा। तो ये सब गुरु का ही चमत्कार है, किसी और ये सारी चीज़ें संयोग वश नहीं हो सकती, क्योंकि आई वॉज नॉन जैन, सो दे टोल्ड मी कि 16 सोमवार के व्रत करो, क्योंकि जैनिज़्म के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कैसे क्या करते हैं। ये हमारे गुरुजी के चमत्कार होते हैं। उस समय समझ नहीं आया कुछ भी, लेकिन अब जब कनेक्ट करती हूँ तार तार, तब समझ आता है हमारे गुरुपा हमारे साथ ना जाने कब से हैं, किस किस जन्म से हैं, हमें नहीं पता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच। आपका जितना भी शुक्राना करूं, जितने भी गुणगान करें, हम सब अपनी तुच्छ वाणी से कम है, कम है। बस फिर क्या था, ये सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद चीज़ें थोड़ी सुधरी। फिर वो जो नोएडा वाले अंकल थे वो कहने लगे कि एक रेमेडी है, एक हमारे घर में कोई चीज़ रखी हुई है और उसको एक्टिव किया जाएगा। उसको एक्टिव करके उसको मैं तुम्हारे घर पे रख दूंगा, तो तुम्हारे घर से ये जो सारी चीज़ें हैं ख़त्म हो जाएंगी। और क्या कहते हैं, फिर तुम तो फिर हम लोग घबरा गए कि मैं डर गई थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कहा पता नहीं क्या चीज़ होगी, कोई तंत्र मंत्र की चीज़ है और वो घर में रखना पता नहीं कैसे, मतलब अंकल पे ट्रस्ट नहीं किया ऑनेस्टली स्पीकिंग। हम लोग सब डर गए घर पे, और मैंने क्या किया, धीरे धीरे अंकल से बात करना ही बंद कर दिया। बस आया गया हो गया सब कुछ, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी सुधरी, हेल्थ वाइज हस्बैंड की सुधरी चीज़ें। और फिर कोरोना आ गया। कोरोना में तो बहुत ही बेहाल था सिचुएशन हमारे घर में। और फिर इसके बाद में ऐसे ही चला सब कुछ, बहुत नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, मतलब मेरी ज़िंदगी में इतना नेगेटिव हो रहा था कि मैं ईश्वर से ये कह रही कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। बस गुरु पाक का एहसान कहें या क्या कहें, उन्हीं के एहसान हैं। बस हर पल पल में उनकी मेहर है, जिस वजह से हम लोग बस किसी तरह से सर्वाइवल मोड पे थे बस। इसके बाद मेरी मदर 2019 के बाद जब कोरोना आया, तब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो व्रत वगैरह मैंने किए, हस्बैंड तो ठीक हो गए, लेकिन कोरोना में कोई भी किसी के आसपास नहीं आ जा रहा था। उस वक्त हमारे एक पारिवारिक मित्र हैं जिनका बर्थ डेट 25 है, वो ईश्वर की तरह आए और हमारी मदद की। तो ये गुरु महाराज की ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है, उन्हीं की ब्लेसिंग कहूँगी मैं तो, 7 नंबर की ब्लेसिंग। क्योंकि संगत जी, जिस घर में हम रहते थे उस घर में एक डेथ हो गई कोरोना के तक चलते। ऊपर के पोर्शन में जो भैया रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे, उनको कोरोना हो गया, उनकी बेटी को कोरोना हो गया। और हमसे सब लोग बस यही कह रहे थे कि आप लोग यहाँ से मूव क्यों नहीं करते, अपने गांव चले जाओ या कहीं और चले जाओ। पूरी कॉलोनी में मतलब इतने सारी डेथ हो गई थी कि लोग उस कॉलोनी में आने से भी डरते थे। इतना ज़्यादा मतलब मैं बस शब्दों में बता नहीं सकती वो कितना भयानक और डरावना समय था हमारी लाइफ का। लेकिन वो जो हमारे मित्र थे वो आए, हाँ, हमारे पारिवारिक मित्र पापा के समय से ही, और उन्होंने ऐसे हम सबका ख्याल रखा जैसे कोई पिता रखता है। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी साक्षात उनके रूप में हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन की सारी परेशानियों को धीरे 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 हटाने लगे वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। हमेशा आप अंग संग थे, वो तो हम लोग ही हैं। इतने तुच्छ समझ रखते हैं कि आपकी महानताएं हम समझ नहीं पाते। माफ़ करना मेरे मालिक, माफ़ करना। संगत जी, करंटली इट्स 2024 फरवरी 11 को मैं अपना 11 को मैं ये अपना सत्संग लिख सॉरी आज फरवरी 11 को संगत जी मेरा एक एग्ज़ाम था, जिसे फर्स्ट एंड सेकंड मीटिंग में होना था मुझे।
फर्स्ट मीटिंग के बाद संगत जी 2 घंटे का गैप था सेकंड पेपर के लिए, क्वालिफाइंग पेपर जो होता है हमारा। तो फिर हस्बैंड कहने लगे कि अब 2 घंटे के लिए घर तो काफ़ी दूर है, घर चलें या फिर हम लोग ऐसा करते हैं कहीं बैठ जाते हैं। मैंने कहा बैठ के क्या करेंगे, हम लोग एक हाउस देख रहे थे, रेंटल हाउस, वहाँ से हम चेंज करना चाहते थे अपना घर। तो मैंने कहा हमारी बात चल रही है, चलो हम उनके ऑफिस आते हैं और फ्लैट्स भी देख लेंगे कैसा है क्या नहीं है। कहने लगे ये भी ठीक आइडिया है, सही आइडिया है, ठीक है। तो वहाँ ऑफिस में जब हम लोगों ने कॉल किया तो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा ऐसा करिए आप पहले फ्लैट देख के आइए फिर ऑफिस में कि आपको कैसा लगता है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेंट की। ओके। हम लोग जब वहाँ गए तो फेदर दिखे और 1111 नंबर की हमको गाड़ियाँ दिखी। तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगा होपफुली कि हाँ अच्छी जगह है यहाँ पे, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं मतलब लकी रहेगा ये घर। देख के मुझे मन में ऐसा लगा कि कुछ तो अच्छा है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव है। स्पेशली किड्स की वजह से हम चेंज करना चाह रहे थे क्योंकि वहाँ जहाँ रहते थे वहाँ कोई ऐसी सोसाइटी नहीं थी, इंडिविजुअल हाउस था, तो बच्चों को दिक्कत होती थी कि फ्रेंड्स नहीं है, मम्मा दिक्कत होती है। सो हम लोग इसीलिए कोशिश कर रहे थे किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट कर जाएं हम। तो फिर उसके बाद हम लोग संगत जी वहाँ ऑफिस गए। जब मैं वहाँ ऑफिस गई तब दूसरी बार मैंने वहाँ पे बहुत बड़ा गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। उस दिन भी मेरे को बस मैंने देखा, अरे क्योंकि मैं एक बार तो देख ही चुकी थी 2019 में गुरुजी का स्वरूप। मैंने कहा अच्छा ये वही हैं, बस इतना कह के हम लोग वहाँ से बात करके रेंट की और सब कुछ हम लोग चले आए, वापस आ गए। संगत जी आप यू वॉन्ट बिलीव उसके बाद क्या हुआ। जब मैं घर आई शाम को सेकंड पेपर देने के बाद में, मैं फ्रेशन अप हुई और मैं अपने बेड टेबल पे फ़ोन था, एक हाथ से मैंने राइट हैंड से अपना फ़ोन उठाया और मैं फ़ोन लेते हुए अपने बेड पे मतलब लाई डाउन होने के लिए मतलब एक्शन ले रही थी और वहीं पे मम्मा बैठी हुई थी। एकदम से मेरा फ़ोन लॉक रहता है, पासवर्ड पड़ा रहता है क्योंकि बच्चे हैं कभी भी खोल लेते हैं। तो एकदम से खोल लेते हैं बच्चे। तो जब देखा हमने तो क्या कहते हैं, तो एकदम से एक मैसेज आया और उसमें कि बेटा तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है और तेरी फैमिली का ही कोई बंदा है जो तुझे खुश नहीं देखना चाहता है। अरे ये क्या है। मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा कि अरे अभी तो ये वाले गुरुजी मैंने वहाँ ऑफिस में देखे थे, अब अचानक यूट्यूब पर और बिना सब्सक्रिप्शन बिना लाइक किए हुए एकदम से अचानक से सिर पे आके जैसे गिर ही गया था मैसेज। बट जो मैसेज था वो मुझे एकदम दिल पर लगा क्योंकि सेम बातें काफ़ी दिन से मेरी हेल्थ और ये मानिए संगत जी की हर वो पॉजिटिव चीज़ लाइफ से चली जा रही थी जिस पर मुझे गर्व था। मैं डिप्रेशन, सर्वाइकल, बैक पेन, आइस पेन, माइग्रेन और व्हाट नॉट, मतलब कि क्या था जो मुझे नहीं था। मतलब मुझे बताने में भी शाय फील होता था कि आज यहाँ दर्द हो रहा है, कल वहाँ दर्द हो रहा है, अभी सुबह मुझसे उठा नहीं जा रहा है, तलवों में इतना दर्द है कि मतलब संगत जी मुझे मुझे सच में एम्बैरेसिंग होता था कि इतनी सी एज में लोग कहेंगे इनके ड्रामे नहीं ख़त्म होते। और इन लॉज की साइड से तो मतलब उन लोगों को ऐसे लगता है अरे नहीं कुछ नहीं तमाशा है। और मैं जो सफ़र कर रही थी, मेरा बॉडी जो सफ़र कर रहा था, वो तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ संगत जी। इवन हस्बैंड भी बड़ा इरिटेट से रहते थे। अब जो भी है ब्लैक मैजिक है था या उनका अपना एटीट्यूड ऐसा है, थोड़े रूड नेचर के हैं, वॉट एवर इट इज़, बस मतलब अंदर से मैं खोखली हो रही थी संगत जी, सच तो ये है। किसी भी डॉक्टर को हमने नहीं छोड़ा, नो रिज़ल्ट, कोई भी रिपोर्ट्स, मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। किसी को भी दिखा लो कोई सही से डायग्नोज ही नहीं कर पाता है। इवन घर के डेली रूटीन के काम, बच्चों के टिफ़िन तक मैं बनाने में सक्षम नहीं थी। इतनी तबीयत ख़राब मेरी रही 2019 से 2023 तक मेरी, कि हमें कुक लगाना पड़ा सिर्फ इसलिए और कोई रीज़न नहीं कि मेरे से उठा ही नहीं जाता था। दिन दिन भर मैं यूँ ही बिस्तर पे बस पड़ी रहती थी, इन सब चीज़ों से जूझ ही रही थी। तो सोचा चलो सत्संग सुन लेती हूँ। एकदम से ऐसा मैसेज आना, और सबसे ज़्यादा शॉक मैं इस चीज़ से थी कि अरे लॉक कैसे ओपन हो गया, इतनी देर से तो फ़ोन खोला ही नहीं है मैंने, अचानक से मतलब मैंने तो खोला नहीं लॉक, तो फिर ये कैसे यूट्यूब खुल गया, फ़ोन कैसे खुला, मतलब आई वॉज़ वंडर। तो मुझे लगा नहीं
ये कुछ ऐसे ही नहीं है, क्योंकि हम स्पिरिचुअल लोग थोड़ा हर चीज़ में लॉजिक मतलब थोड़ा तो लगाते ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम उस शक्ति पे भी भरोसा तो करते ही हैं। सो दैट वाज माय साइट। मैं देखा, मैंने कहा नहीं, मैं सुनती हूँ, कुछ तो है, कुछ मुझे सुनना चाहिए। धीरे धीरे सत्संग सुने तो इतने मिराकल्स एक्सपीरियंस कराए गुरुपा ने कि सबको यहाँ लिख पाना संभव नहीं है संगत जी। कि एकदम से मुझे उनके विश्वास में पड़ गई मैं, और एकदम से लगा कि नहीं, ये कुछ कर सकते हैं, सच में है तो कोई बात, कुछ तो ज़रूर है। तो संगत जी, देखा, ये मेरा गुरुपाद से मिलने का सफ़र है, जो मतलब मुझे जब मैं नोटिस कर पाई कि हाँ, ये गुरुजी हैं और ये चमत्कार करते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को आज यही विराम देना चाहूँगी संगत जी, क्योंकि शुक्राना सत्संग जो है ना मेरे, वो मैं बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। और इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना ये सत्संग फिनिश करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की महिमा का गुणगान जितना भी करें वो कम है। पता नहीं हम अपने जीवन में क्या ढूंढ रहे थे और हमें गुरु जी मिल गए। अब लगता है हमारा जीवन सफल हो गया है, जब गुरु जी ने हमारे जीवन की डोर थामी है। संगत जी, ये सच कहा है किसी ने कि डूबते वो तिनके का सहारा ही बहुत है। हमें नहीं पता गुरुजी से हमारा नाता कितने जन्मों का है, और जब से गुरुजी ने हमें अपने श्री चरण कमलों से जोड़ा है, तब से हर जगह, हर इंसान में, हर भगवान में हमें गुरुजी ही नज़र आते हैं। पहले हम छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते थे, पर अब गुरुजी हमें स्ट्रेंथ देते हैं। पता नहीं पॉजिटिविटी कहाँ से आती है, पर गुरुजी का ध्यान करते ही सब कुछ अच्छा लगने लगता है। जब से हमारी शादी हुई है, तब से ही हम बीमार रहने लगे, और तब से ही हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, और हर जगह से यही सुनने को मिलता है कि बेटी तेरे ऊपर नेगेटिविटी है, किसी तेरे अपने ने ही तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है। हम नहीं जानते इतने सालों से हमने कितने पंडितों से, तांत्रिकों से मिले होंगे, पर हर जगह हमारे धन और समय की बर्बादी हुई। इन सब चक्करों में पड़कर हमारी आर्थिक स्थिति भी इतनी खराब हो गई कि हमारे पति भी कर्जे में आ गए। जब हर जगह से हम निराश हो चुके थे, और हमारे पति बहुत डिप्रेशन में आ गए। हमारी चलती हुई दुकान की बरकत भी खत्म हो गई। हर जगह से तनाव ही तनाव था। जॉइंट फैमिली है तो घर वालों ने भी काफ़ी कुछ सुनाया। हम सब संगत के हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, कभी भी कितनी भी बुरी स्थिति हो, कभी भी किसी बाबा, सियाने और पंडित के चक्कर में मत पड़ना। यदि उनमें हमारी लाइफ बदलने की पावर होती तो वो खुद गरीब नहीं होते। हम जितनों से भी मिले संगत जी, वो सभी लोग 100-500 के लिए परेशान रहते थे। जो खुद इतना परेशान है, वो दूसरों की परेशानी कैसे दूर करेगा। पर हम तो नादान होते हैं, एक उम्मीद में उन पर विश्वास कर लेते हैं। पर जब तक हम ये सब समझ आया, तब तक हमारा सब कुछ खत्म हो गया था। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे गुरु पाका, गुरु महाराज। वो पावर हैं, वो कितनी वो पॉजिटिविटी है, जिनको ध्यान करने मात्र से सब मुश्किल हल होने लगती है। हमारा इस सत्संग है कि एक दिन हम अपने ऊपर ब्लैक मैजिक को लेकर बहुत परेशान थे, क्योंकि हमें गुरु जी की तरफ से भी बार बार ब्लैक मैजिक के मैसेज शो हो रहे थे, और हर बार वो ये भी मैसेज दे रहे थे कि पुत्र तू परेशान ना हो, कोई भी नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मैं तेरे नाल हूँ। और रात में हम अपने गुरु पास से अरदास की कि गुरु जी, यदि आप हमारे अंग संग हो और आप हमारी रक्षा कर रहे हो, तो हमें कोई इशारा दो। और हम सो गए, और जब मॉर्निंग में हम जैसे ही छत पर गए, हमें गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, अखलक शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। हमें क्षमा करो गुरु जी, आपकी बेटी नादान है। जय गुरु जी। कल फिर गुरुजी ने हमारे घर में कलेश होने से बचा लिया, और हम लगातार तनाव में थे कि हमारे ससुर जी दुकान बढ़ाकर घर आएंगे और किसी बात पर हमारे पति को बहुत सुनाएंगे। हम बहुत डर में थे और गुरुजी से अरदास लगा रहे थे, और गुरुजी भी हमें मैसेज के थ्रू
तसल्ली दे रहे थे कि बेटी तू ज़्यादा सोच मत, ज़्यादा तनाव ना ले, कुछ नहीं होगा, तेरे घर में मेरा वास है और तेरा घर में कोई अशांति नहीं होगी। और सच में संगत जी, पापा आए और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सब कुछ नॉर्मल था। थैंक यू गुरुजी। आज हनुमान जयंती पर हम अपने शहर से 20 किलोमीटर दूर एक बब्बा के दर्शन के लिए निकले। जैसे ही घर से निकले, गुरुजी ने हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। आज आते जाते समय पूरे समय गुरुजी ने हमारे साथ थे। हमने पूरे रास्ते आज बटरफ्लाई के दर्शन किए। मंदिर में हमें एक बहुत बूढ़े साधु रूप में व्यक्ति मिले। हमने उनके लिए अपने अंकल से चाय मंगाई और मन में यही बोला कि गुरुजी यदि आप हो तो वैसे ही गुरुजी ये आप ही हो ना। वैसे ही एक येलो कलर की तितली वहाँ आई और उड़ती हुई हमारी चुनरी पर बैठ गई। करीब 2 मिनट तक वो हमारी चुनरी पर बैठी रही। हमने उस बटरफ्लाई की फ़ोटो भी ली और जैसे ही हमारे अंकल चाय लेकर आए और हमने उनको बटरफ्लाई के दर्शन कराए, वो तितली उड़ गई। गुरुजी ने जैसे हमें और हमारे परिवार को ब्लेस किया है, गुरुजी ऐसी ही ब्लेसिंग हम पर, हमारी दोनों बेटियों पर और हमारे अंकल पर, हमारे परिवार पर बनाए रखना। गुरुजी हमारे घर की हर नेगेटिविटी, हर ब्लैक मैजिक और कष्टों से हमारी रक्षा करना और हम पर और हम सब संगत परिवार पर अपनी बनाए रखना। हमारे घर परिवार पर अपनी खूब कृपा बरसाते रहना गुरुजी। अब हम अपने शब्दों पर यही विराम लगाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु महाराज का मंत्र जाप करना चाहूँगी मैं। आज थर्सडे है, 11 अप्रैल को मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं यूपी से हूँ। आज सुबह किसी बात को लेकर मेरे हस्बैंड के साथ बहस हो गई। मन बहुत उदास हो गया मेरा। लिटरली आई वॉज क्राइंग। और गुरुजी से एक बेटी की तरह थोड़ा सा रुक कर कहने लगी कि आप मेरी क्यों नहीं सुनते गुरुपा, आपसे अपना विश्वास नहीं उठाना चाहती मैं। इतनी भी कड़ी परीक्षा मत लीजिए मेरी कि मैं टूट जाऊं इन उलझनों से छोटी छोटी। और यही सब सोचते सोचते मैं बाहर बैल्कनी में बैठी सुखाने गई। वहाँ पर एक चॉकलेट ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मुझे दिखी। उसे देखकर मन थोड़ा नॉर्मल हुआ। लगा जैसे गुरुपा कहने आए हों, तू अकेली नहीं है पुत्र, मैं हर दम तेरे साथ हूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो फ़ोन में देख लूँ कोई मैसेज तो नहीं आया है गुरुपा का। तो देखती हूँ संगत जी, एफबी पर एक मैसेज था, चिंता ना कर पुत्र, तू रोती है और उदास होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, खुश रहा कर, तेरी परीक्षा ले रहा हूँ। ऐसे डगमगाएगी तो परीक्षा में फेल हो जाएगी पुत्र, धीरज से काम ले, तेरे कर्म काट रहा हूँ, अपने गुरुपा पर भरोसा तो रख। ओह माय गॉड, आई वाज सो शॉक्ड कि मतलब इतना सुनते हैं हमको, इतना छोटी छोटी बातों पे ऑब्जर्वेशन रखते हैं हम पे। और ये वैसे तो संगत जी, हम कोई हमें वॉच करे हमें पसंद नहीं है, लेकिन ईश्वर हमें वॉच करे, ईश्वर हमें ऑब्जर्व करे, तो ये तो बहुत बहुत खुश नसीबी की बात होती है। थैंक यू सो मच मेरी गुरुपा, थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा, हृदय तल से आपका शुक्राना। तो संगत जी, सच में गुरुपा हमारे सवालों के आंसर करते हैं, पल पल हमारे साथ होकर हमारी रक्षा करते हैं। और उसके बाद आज ही के दिन गुरु महाराज ने एक वाइट बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए, जो कि आज ही एक शॉर्ट रील में मैंने मैसेज में पढ़ा था, सफ़ेद चोले में तुझे दर्शन देने आ रहा हूँ। तो देखिए ना, जो कहते हैं सो करते हैं। एक ब्राउन और एक शायद ब्लैक या डार्क ब्राउन कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी दूर थी वो बटरफ्लाई, रूप में अलग अलग टाइमिंग पे दर्शन दिए सेम डे। क्योंकि आज बहुत अपसेट थी मैं, तो गुरुपा को भी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना था ना। लव यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मतलब पूरा दिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मेरे आस पास रहे और अपना प्रेजेंस फील कराते रहे, क्योंकि उन्हें पता था उनकी बेटी थोड़ी उदास हो रखी है आज। संगत जी, ब्लैक मैजिक के इतने ज़्यादा मैसेज मुझे आते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। इवन सिर्फ मुझ पर ही नहीं, मेरे बच्चों पर भी। आज बड़े बेटे की पैर में कोई नस खिंच गई। एक्चुअली कल से ही उसे हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया था, जो कि एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ गया।
उस बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था वो। एक तो वैसे ही अपसेट थी मैं, हस्बैंड के साथ बहस हो गई और ऊपर से बच्चा भी ठीक नहीं, तो बस मैं अरदास किए जा रही थी लगातार, गुरु महाराज मेरे बेटे का दर्द प्लीज़ थोड़ा कम कर दीजिए कि मैं बहुत उलझ रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं अधीर हो रही थी बहुत ज़्यादा। दोपहर में जब फ़ोन खोला मैंने तो मैसेज था जिसमें गुरुपा बोल रहे थे, तेरे बच्चे को ब्लेस कर देता है, उसका कष्ट काट देता है पुत्र। उसके बाद मैंने संगत जी उसे जल प्रसाद पिलाया और उसकी जहाँ नस खींच रही थी वहाँ पर लगाया भी थोड़ा सा। थोड़ी देर बाद, लगभग 2-3 घंटे बाद, जब मैंने उससे पूछा बेटा दर्द कैसा है तुम्हारा, तो कहने लगा मम्मा पहले से काफ़ी कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। कैसे चुटकियों में हमारी समस्याओं के हल आप निकालते हैं, और एक हम लोग हैं हर बात पे बस अरदास 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 ही किए जाते हैं कि ऐसा लगता है कभी कभी आप हमारी परीक्षा नहीं, हम 24 घंटे आपको परीक्षाओं पे तोलते रहते हैं। हमें माफ़ करिए मेरे गुरु का, माफ़ करिए। आप ईश्वर हैं, आप कैसे हम सबके दर्द सहते हैं ये तो आप ही जानते हैं। और संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करके मैं बाहर वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल रही थी, तभी एक बेबी बटरफ्लाई, नॉट इवॉल्व प्रॉपरली एक्चुअली, पता नहीं कहाँ से मेरे सामने ही कपड़े पर गिर पड़ी, मशीन के जस्ट आगे। फ्रंट लोडर मशीन है हमारी, तो मैं वहीं उसका गेट खोल करके बेडशीट पड़ी हुई थी उसको लगाने जा रही थी, पता नहीं कहाँ से मेरे सामने ही एक कपड़े पर गिर पड़ी और उससे पीले रंग का कोई लिक्विड सा निकला और एक पैर जख्मी था वहीं तड़पने लगी। संगत जी, मुझे गूज बम्प आ गए कि ये तो मेरे गुरुपा ने बेटे का कोई कष्ट अपने ऊपर ले लिया और बहुत छोटे में काट दिया। इसे अपने महाशिव की दया, करुणा, चमत्कार और प्रेम नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे संगत जी। सोचिए आप जरा, बेटे के पैर में दर्द था और उसका भी एक पैर जख्मी था और ऊपर से वो बेबी बटरफ्लाई थी। सो ये सारी चीज़ें कोइंसिडेंस नहीं हो सकती हैं, ये गुरुपा का तरीका है हमको वैलिडेशन देने का। धन्य धन्य भाग हमारे जो हमारे गुरु महाराज ने हमें अपनी संगत चुनी। We love you, गुरुपा, we love you। कभी अपने चरणों से दूर नहीं करना, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हर रोज़ हजारों सैकड़ों गलतियाँ करने के बाद भी आपके सानिध्य की कामना करते हैं। कोटि कोटि नमन महाराज, बलिहारी जाऊँ आपकी हर बात पर। आँखें नम हो रही हैं ये सोचकर कि कितनी तकलीफ़ हम सबकी अपने ऊपर लेते हैं आप। आपका दर्द हम सभी संगत जी से छुपा नहीं है। और उस संगत जी, उस बटरफ्लाई को मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। मैंने उसको उठाया और एक फेदर पड़ा हुआ था वहाँ पर, मैंने उस एक प्लांट के अंदर उसको रख दिया मैंने संगत जी, और क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। और फिर उसी शाम को मैंने जहाँ मैंने अपने प्लांट लगे हुए हैं वहीं पे विंडो है, उसी विंडो के पास बैठ के मैंने एक अध्याय, आज दिन में ही किसी आंटी का सत्संग मैंने सुना था कि पहला अध्याय शिव पुराण का करना है, तो मुझे लगा चलो मैं भी कर लेती हूँ। मैंने वहीं उसी बटरफ्लाई के सामने, मुझे लगा शायद ये करना अच्छा होगा, पता नहीं यूँ ही ऑटोमेटिकली मेरे मन में आया, बैठ के मैंने शिव पुराण का एक अध्याय पढ़ा। और संगत जी, मुझे लगता है धीरे धीरे वो बटरफ्लाई जो थी, शायद उसने अपना दम तोड़ दिया उसी प्लांट में, उसी शिव पुराण में कपाट कर रही थी। और जब सुबह उठकर मैंने संगत जी उसको देखा, वहाँ तो फैदर तो था लेकिन वो बटरफ्लाई वहाँ पर नहीं थी। बहुत आसपास इधर उधर मैंने देखा, कहीं उड़ गई, क्या हुआ, या उसका बॉडी कहाँ है, लेकिन मुझे नहीं मिला संगत जी। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आप महान हैं, आप जैसा कोई नहीं, बस अपना हाथ कभी नहीं छोड़ा। लव यू गुरु का, आपके प्रेम का, आपके त्याग का उपहार हम सिर्फ उसकी सराहना ही कर सकते हैं, बदले में तो हम आपको कुछ दे ही नहीं सकते। बस निशब्द हूँ मैं। थैंक यू गुरु महाराज, प्रेम सिखाने के लिए, त्याग सिखाने के लिए, जीना सिखाने के लिए। लव यू गुरु का, लव यू गुरु।